भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शक है। इसमें हर समस्या का समाधान मौजूद है, चाहे वो मानसिक तनाव हो, रिश्तों की उलझन हो या जीवन का कोई और कठिन मोड़। गीता के ज्ञान में ऐसी गहराई है कि अगर इसे समझ लिया जाए और अपने जीवन में उतार लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति शांति और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता की 11 ऐसी अमूल्य शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगी। ये शिक्षाएं आपको अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देंगी और जीवन के सही उद्देश्य को समझने में मदद करेंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक शिक्षा आपकी जिंदगी बदल दे। साथ ही अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस अमृत ज्ञान का लाभ उठा सकें। जीवन में कई बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होता है, लेकिन हमारे अपने ही लोग उसमें शामिल होते हैं। ऐसे में हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि सही क्या है, अपने प्रियजनों का साथ देना या धर्म के मार्ग पर चलना। महाभारत में अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। युद्ध के मैदान में जब उसने देखा कि उसे अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना है तो वह कमजोर पड़ गया। उसका मन भावनात्मक हो गया और उसने सोचा कि अपनों के विरुद्ध युद्ध करना अधर्म होगा। वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगा और शस्त्र डालने की बात करने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि अधर्म का साथ देना या उसे सहन करना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि स्वयं अधर्म करना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। यदि अन्याय को बिना विरोध किए सह लिया जाए तो यह अन्याय को बढ़ावा देने जैसा होगा। गलत चीजों को सहन करने से गलत करने वाले और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और समाज में बुराई का विस्तार होने लगता है। इसलिए जब भी किसी अन्याय या गलत व्यवहार का सामना हो तो सिर्फ भावनाओं में बहकर चुप रहना सही नहीं है। सही और गलत को पहचान कर हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, भले ही वह निर्णय कठिन क्यों ना हो। यही सच्ची निष्ठा और सही जीवन का मार्ग है। जीवन में हम अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों से गहरे लगाव रखते हैं। हमें लगता है कि ये रिश्ते हमेशा बने रहेंगे और यही हमारे अपने हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब कई बार वही लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं। जीवन का यह कटु सत्य महाभारत में भी देखने को मिलता है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु से अत्यधिक प्रेम करता था। जब अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन गहरे शोक में डूब गया। उसे लगा कि वह अपने बेटे के बिना नहीं जी सकता। उसका मन व्याकुल हो गया और वह इस दुख से उबर नहीं पा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सत्य का बोध कराया। उन्होंने अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले जाकर दिखाया कि वहां अभिमन्यु एक नई चेतना में था। जब अर्जुन ने उसे पुकारा तो अभिमन्यु ने उसे पहचाना ही नहीं। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गया। तब कृष्ण ने समझाया कि यह संसार नश्वर है और जो रिश्ते हमें इतने गहरे लगते हैं वे सिर्फ इस जन्म तक सीमित हैं। कृष्ण ने कहा कि यह सृष्टि नियमों से बंधी है। हर आत्मा का अपना सफर है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमारे रिश्ते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सब अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को इतना महत्वपूर्ण मत मानो कि वह तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग से भटका दे। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने रिश्तों की कद्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि सच्चे अपने वही हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। दुनिया में हर रिश्ता समय के साथ बदलता है, लेकिन जो लोग निस्वार्थ भाव से हमारा साथ निभाते हैं वही हमारे सच्चे अपने होते हैं। अर्जुन महाभारत युद्ध के दौरान द्वंद्व में फंसा हुआ था। वह अपने ही परिजनों, गुरुजनों और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से अत्यधिक चिंतित था। उसके मन में यह भय था कि यदि उसने युद्ध किया तो उसके अपने ही मारे जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा और इतिहास उसे अधर्म के रूप में याद करेगा। वह अतीत में खोया हुआ था और भविष्य की अनिश्चितता से भयभीत था। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। ज्ञानी व्यक्ति न अतीत के लिए शोक करता है
और न भविष्य के लिए भयभीत होता है। कृष्ण ने समझाया कि यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, सब कुछ प्रकृति के नियमों के अधीन है। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है, लेकिन परिणामों का नहीं। इसलिए अतीत की यादों में उलझे रहना या भविष्य की चिंता में घुलते रहना व्यर्थ है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है, केवल शरीर का नाश होता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसलिए किसी भी चीज के खोने या खत्म होने का दुख करना केवल मोह और अज्ञानता है। इसका सार यह है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। न तो बीते हुए समय पर पछतावा करना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर इतना चिंतित होना चाहिए कि हमारा आज व्यर्थ चला जाए। हमारे हाथ में केवल कर्म है, इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाना ही जीवन का सही मार्ग है। अधिकतर लोग अपने जीवन में या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। अतीत की गलतियों, दुखद घटनाओं और बीते हुए अवसरों को याद कर करके वे खुद को दुखी करते हैं, जबकि भविष्य को लेकर अनिश्चितता, असफलता का डर और उम्मीदों का बोझ उन्हें बेचैन बनाए रखता है। यही कारण है कि वे अपने आज को खुशियों को पूरी तरह नहीं जी पाते और मानसिक शांति से वंचित रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से समझाया कि सच्चा सुख और शांति केवल वर्तमान में जीने से मिलती है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति न अतीत में खोता है, न भविष्य की चिंता करता है, बल्कि केवल अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देता है, वही वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य केवल अपने कर्मों पर केंद्रित रहना है, न कि उनके परिणामों की चिंता करना। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है तो उसे न अतीत का अफसोस सताएगा और न ही भविष्य का भय परेशान करेगा। जीवन का सार यही है कि हर क्षण को पूरी तरह जिया जाए, बिना किसी पछतावे या चिंता के। कृष्ण के इस उपदेश का गहरा अर्थ यह है कि हमें वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना चाहिए। यदि हम बीते हुए समय में ही उलझे रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम भविष्य की चिंता में ही लगे रहेंगे तो अपने आज को बेकार कर देंगे। इसलिए शांति और संतोष का सबसे सरल उपाय यही है कि हम हर पल को पूरी जागरूकता, समर्पण और सकारात्मकता के साथ जिएं। एक समय की बात है, एक गुरु ने अपने शिष्य को एक अनमोल पारस पत्थर दिया जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता था। यह एक ऐसा अवसर था जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता था, लेकिन शिष्य ने इस पत्थर का उपयोग करने में देरी कर दी। वह सोचता रहा कि उसे सही समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, और इसी उधेड़-बुन में कई दिन बीत गए। जब उसने आखिरकार इसे उपयोग करने का फैसला किया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है और अब यह पत्थर कोई जादू नहीं कर सकता। वह निराश होकर गुरु के पास गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। यह किसी के लिए नहीं रुकता, और जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह अंततः पछताता है। अर्जुन जब महाभारत युद्ध में निर्णय लेने में झिझक रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया जाए तो बाद में केवल पछतावा ही हाथ आता है। समय एक पारस पत्थर की तरह है जो यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हमारे जीवन को अनमोल बना सकता है, लेकिन अगर इसे यूं ही व्यर्थ गवा दिया जाए तो यह वापस कभी नहीं आता। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे कल से मेहनत करेंगे, कल से अच्छे काम शुरू करेंगे, लेकिन यह कल कभी नहीं आता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचाने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह था कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर, क्योंकि परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। वह यह सोचकर मेहनत नहीं छोड़ता कि बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं। वह अपनी पूरी निष्ठा से खेत जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है और फसल उगाने की पूरी कोशिश करता है। यदि वह यह सोचकर कुछ भी न करे कि फसल खराब हो सकती है तो उसे कभी अन्न नहीं मिलेगा। इसी तरह जीवन में भी हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए।
बिना इस डर के कि परिणाम क्या होगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जब हम किसी चीज का परिणाम सोचकर ही काम करते हैं तो हम अनावश्यक चिंता और तनाव में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो परिणाम स्वतः ही अच्छा होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय उसका फल क्या होगा इसकी चिंता किए बिना पूरी लगन से कर्म करना ही जीवन का सही मार्ग है। जो लोग सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं वे कभी अपने कर्म में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। सही मार्ग यही है कि हम हर कार्य को अपना धर्म समझकर पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करें। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह इच्छाएं ही हमें संसार से बांधती हैं और दुख का कारण बनती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्चे सुख की कुंजी है। कल्पना कीजिए, एक राजा जिसके पास अपार धन दौलत है लेकिन फिर भी वह और अधिक पाने की लालसा में लगा रहता है। उसे एक महल चाहिए, फिर दूसरा, फिर और भी बड़े राज्य पर अधिकार चाहिए। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और वह हमेशा अधूरापन महसूस करता है। जब वह एक चीज पा लेता है तो उसे उसमें आनंद नहीं आता बल्कि वह कुछ और पाने की दौड़ में लग जाता है। यह लालसा उसे कभी शांति से जीने नहीं देती और अंततः दुखी बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता है तो वह उनसे जुड़ाव महसूस करता है। यह जुड़ाव उसे अपेक्षाओं की ओर ले जाता है। वह सोचता है कि अगर उसे यह चीज मिली तो वह खुश रहेगा, लेकिन जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। यह इच्छाओं का चक्र मनुष्य को कभी सच्ची शांति नहीं पाने देता। सच्ची खुशी केवल तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए या मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख अस्थायी होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन में वास्तविक आनंद और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और घृणा, ये सभी बदलते रहते हैं। मनुष्य जब किसी स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वह बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि परिवर्तन संसार का नियम है और जो व्यक्ति इसे सहजता से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। एक समय की बात है, एक संत एक छोटे से गांव में रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त रहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोग परेशान होने लगे, लेकिन संत अपनी साधना में लीन रहे। किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या आपको इस संकट की चिंता नहीं होती? संत मुस्कुराए और बोले, सुख और दुख दोनों समय के साथ बदलते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है। मैं किसी एक स्थिति से जुड़ता नहीं, इसलिए परेशान नहीं होता। कुछ वर्षों बाद राजा को उनकी बुद्धिमानी की खबर मिली और उसने उन्हें अपने राजगुरु के रूप में बुलाया। राजा ने उन्हें सम्मानित किया, राजमहल में जगह दी और बहुत धन संपत्ति दी, लेकिन संत फिर भी वैसे ही शांत बने रहे। किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, अब तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी? संत ने उत्तर दिया, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। मैं किसी भी चीज से अधिक जुड़ता नहीं। यही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि यदि हम जीवन में बदलाव को सहजता से स्वीकार करेंगे तो हम व्यर्थ की चिंता और पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। परिवर्तन को अपनाने वाला व्यक्ति ही जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रह सकता है। मनुष्य अक्सर सुख की तलाश बाहरी चीजों में करता है, धन, वस्त्र, गहने, बड़ी गाड़ियां और भौतिक वस्तुएं। उसे लगता है कि जितना अधिक वह संग्रह करेगा उतना अधिक खुश रहेगा, लेकिन वास्तव में ये चीजें सिर्फ क्षणिक संतोष देती हैं, सच्चा आनंद नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में होती है। एक बार एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, विशाल महल, ढेर सारा सोना चांदी, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी वह भीतर से असंतुष्ट था। उसे हमेशा लगता कि कुछ कमी है। उसने और धन कमाने की कोशिश की, महंगी गाड़ियां खरीदी, विदेशी यात्राएं की, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिला। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं?
संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे तो हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा रहती है। संत ने पास के कुएं की ओर इशारा किया और कहा, इस कुएं में जब पानी साफ और स्थिर होता है तभी उसमें साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन जब पानी हिलता है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। इसी तरह जब तुम्हारा मन लालच, ईर्ष्या और इच्छाओं से भरा होगा तब तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तो सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। यदि मन शांत और संतोषी है तो सच्चा आनंद स्वतः ही प्रकट होगा। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेगा तब तक वह सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, लेकिन उसके मन में डर और संदेह था। उसे अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ लड़ना था और वह सोच रहा था कि यह युद्ध करना सही होगा या नहीं। उसका मन कमजोर पड़ने लगा, हाथ कांपने लगे और उसने अपने धनुष को नीचे कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, डर केवल भ्रम है। जो व्यक्ति अपने कर्म और ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है उसके लिए भय का कोई स्थान नहीं होता। यह संसार अस्थायी है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक राजा की कहानी है जो हर समय चिंतित रहता था। युद्ध में हारने का डर, सिंहासन छिन जाने का डर, लोगों के विरोध का डर। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और अपनी व्याकुलता व्यक्त की। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, डर केवल तुम्हारे मन की उपज है। यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन निडर होकर करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास रखो, क्योंकि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, भय को त्यागो और विश्वास रखो। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने ऊपर और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखता है वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। डर केवल हमें कमजोर बनाता है, जबकि आत्मविश्वास और श्रद्धा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए सच्चे मार्ग पर अडिग रहो और निर्भय होकर अपने जीवन का हर निर्णय लो। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन उसके मन में असमंजस और भय था। वह सोच रहा था कि अपने प्रियजनों को युद्ध में खोने का क्या अर्थ होगा। क्या मृत्यु ही सब कुछ समाप्त कर देती है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का एक गूढ़ ज्ञान दिया। न आत्मा मरती है, न ही इसका कोई नाश होता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करना। श्री कृष्ण ने समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब शरीर पुराना और थका हुआ हो जाता है तब आत्मा उसे त्याग कर नया रूप धारण करती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस सत्य को समझ लेने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। एक संत की कहानी है जो अपने शिष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए एक प्रयोग करते थे। वे उन्हें एक पौधे का बीज देते और कहते, इसे मिट्टी में डालो और देखो क्या होता है। कुछ दिनों बाद जब बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा बन जाता, तब संत कहते, देखो, बीज नष्ट नहीं हुआ, बल्कि एक नए रूप में परिवर्तित हो गया। यही जीवन और मृत्यु का चक्र है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसलिए हमें मृत्यु से डरने के बजाय अपने जीवन को सार्थक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और सत्य को स्वीकार करता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। हमें मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखना चाहिए और जीवन को पूर्णता से जीने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता के ये 11 अमूल्य उपदेश हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारे मन से भय, चिंता और दुख दूर होंगे, बल्कि हम एक संतुलित, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाएंगे। हमने सीखा कि सही के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे वह हमारे अपने ही क्यों ना हो। हमने यह भी जाना कि यो से कोई भी वास्तव में हमारा नहीं होता।
क्योंकि आत्मा का यह संसार में आना जाना लगा रहता है। अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं में फंसे रहने के बजाय वर्तमान में जीना ही सही मार्ग है। समय सबसे अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना ही असली धर्म है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि परमिच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि यह दुख का मूल कारण होती है। परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का शाश्वत सत्य है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें निडर बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप पर और परमात्मा पर विश्वास रखता है वही सफल होता है। अंत में सबसे गहरी सीख यह रही कि आपा और मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का हर क्षण एक नया अवसर बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से अपनी सोच को बदलें और तनाव मुक्त सार्थक जीवन की ओर बढ़ें। कमेंट में बताइए कि इन 11 उपदेशों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और क्यों। अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी श्री कृष्ण के दिव्य संदेश से लाभ उठा सकें।